नमस्कार दोस्तों, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक अच्छा पैसिव इनकम ऑफ सोर्स बना रहे ताकि उनके मंथली एक्सपेंस डिविडेंड से ही निकल जाएं, जो कि सही भी है। अब डिविडेंड स्टॉक्स में दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में वो कंपनीज के स्टॉक्स आते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड पे करते हैं। अब ऐसी कंपनी में प्रॉब्लम क्या आती है कि जो इनका शेयर प्राइस है वो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होता, उसमें ज़्यादा राइज हमें देखने को नहीं मिलता। और सेकंड कैटेगरी ऑफ डिविडेंड स्टॉक में ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हम कंसिडर करते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को रीजनेबल डिविडेंड पे आउट करती हैं। लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके शेयर प्राइस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाई अप्रिसिएशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी वन वाले स्टॉक के। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको कौन से कैटेगरी के स्टॉक्स को पिक करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो अगर आपका भी यही सवाल है तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप करें, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करने में, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। और दोनों ही कैटेगरी में से मैं आपको 5-5 स्टॉक्स जो रिलेट करते हैं वो आपके सामने पेश करने वाला हूँ। चाहे अगर हम बात करें एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के बारे में और सेकंड कैटेगरी के एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड प्लस ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने स्टॉक्स को हम देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जो हाईली डिविडेंड पे आउट करती हैं, ये जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के जो नज़रिए से अगर आप जाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बट ये कंपनियां जो हैं अच्छे खासे डिविडेंड पे आउट करती हैं। तो बात करते हैं हम फर्स्ट कैटेगरी के स्टॉक्स की, जो कि एक्सट्रीमली हाई डिविडेंड पे आउट करती हैं। चलिए हम अपने पहले स्टॉक पे मूव करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। हालांकि ये स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करता है, बट अगर हम इसके रिटर्न की हिस्ट्री की बात करें तो देखिए काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को हमें मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा अप्स और डाउन इस कंपनी में हमें देखने को मिलते हैं। अगर कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करता है तो मेरी राय ये रहेगी कि जब भी ये इस बॉटम को टच करे उस टाइम पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, और जब भी ये हायर साइड को टच करे आप इसमें सेल आउट कर सकते हैं। अगर हम इसके डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी जो है वो 47.4% का बहुत ही ह्यूज डिविडेंड पे आउट करती है और बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इसका डिविडेंड पे आउट करने में। वहीं अगर हम इसके बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी जो है ये एक्सप्लोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग और प्रोसेसिंग करती है मिनरल्स और ऑयल और गैस को। तो बिजनेस का ठीक ठाक देखने को मिलता है, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से ये कंपनी मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, बट डिविडेंड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम सेकंड स्टॉक की बात करें, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका भी सेम कंडीशंस है। इसने भी अभी तक जो है वो 200% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, और इसके हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो ये भी एक सेम प्रोपोर्शन में ही चलने को दिख रही है और एक सेम कैटेगरी में फंसी हुई कंपनी देखने को मिलती है। और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से मेरी राय में ये कंपनी भी वैसे नहीं है, बट डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये कंपनी भी बहुत ही अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके बैठी हुई है। वहीं अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो मेटल सेक्टर में काम करती है और माइनिंग और स्मेल्टिंग का काम करती है ये। वहीं अगर हम इसके डिविडेंड हिस्ट्री की बात करते हैं तो डिविडेंड यील्ड जो इसका देखने को मिलता है वो 24.8% का यूज डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड ये भी मेंटेन करके चलती है। लेकिन इसका चार्ट पैटर्न भी हमें बता रहा है कि अगर आप इसमें लंबी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और ज़्यादा रिटर्न के बारे में सोचते हैं तो इस कंपनी की तरफ आप मत जाइएगा। हाँ, अगर आप डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखते हो, अगर आप इस पे फोकस जो है आपका वो डिविडेंड पे ही है, तो आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। वहीं थर्ड कंपनी है हमारी कोल इंडिया लिमिटेड, और जैसा कि हम देख सकते हैं इसका ऑल टाइम जो रिटर्न है वो अपने आप में ही 15% के माइनस में है। इसका अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो चार्ट पैटर्न में भी हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिसने भी इस लेवल पे इन्वेस्ट किया था आज वो जो है वो माइनस में बैठा हुआ है। उसका रिटर्न जो है इतने साल बाद भी उसको माइनस में देखने को मिल जाएगा। बट जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं अगर वो डिविडेंड के अकॉर्डिंग जाते हैं तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड जो है वो मेंटेन करती है। कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी जो है वो 8.22% का डिविडेंड पे आउट करती है। अगर आप इसका फोकस जो है आपका नज़रिया जो डिविडेंड पे है तो आप इसमें कंपनी में जा सकते हैं और डिविडेंड लेके बाहर निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कंपनियां ऐसी हैं जो आपका पूरा फोकस मांगती हैं। सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट जो है इस कंपनियों में बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है आपका इन्वेस्टमेंट इसमें फंस सकता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, अगर आप डिविडेंड के लिए जाते हैं तो इसमें सही टाइम जो है और सही एंट्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें।
नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो गेल इंडिया लिमिटेड, और इसका प्राइस अभी हम देख रहे हैं 124 के अराउंड चल रहा है। और इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिल जाती है, जिसमें चार्ट पैटर्न में हमें साफ साफ नजर आ रहा है कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसमें भी एंट्री एग्जिट जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो स्पेसिफिकली अगर आप डिविडेंड के लिए जाते हैं तो एंट्री एग्जिट पे इन कंपनियों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो कंपनी जो है वो 3.24% का डिविडेंड यील्ड पे आउट करती है, जो कि काफ़ी अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन रहा है। तो अगर डिविडेंड में जा रहे हैं आप, डिविडेंड फोकस है आपका, तो इस कंपनी के बारे में भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो एनएमडीसी लिमिटेड, जो कि बहुत डिविडेंड के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी देखने को मिल जाती है, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल टाइम जो है इसका -55% के आसपास का जो है इसने इन्वेस्टर का पैसा जो है वो डुबा रखा है। वहीं इसके हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न में भी हमें साफ साफ देखने को मिल जाता है कि जिन्होंने इस लेवल पर इन्वेस्ट किया था आज वो पूरे प्योरली लॉस में ही हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जो मैंने आपको ये पांचों स्टॉक्स बताए हैं इनमें एंट्री और एग्जिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सही टाइम पे, अदरवाइज जो है आपका सारा अमाउंट जो है वो फंस जाएगा और आप सारा कैपिटल गंवा सकते हैं। वहीं अगर इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। 4.62% का इसका डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, इन पांचों कंपनियों में जो है मैं बार बार आपको फोकस करवा रहा हूं कि एंट्री और एग्जिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस चीज़ पे आपका कंट्रोल है तो आप इसमें जाके अच्छे खासे जो हैं वो डिविडेंड पे आउट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के स्टॉक की, जो कि हाई ग्रोथ भी देती है और साथ के साथ ठीक ठाक डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। इन स्टॉक्स में अगर आप जाते हैं तो आपका कैपिटल गेन तो होता ही होता है, प्लस आपको डिविडेंड भी मिल जाता है। हालांकि उन स्टॉक्स के बराबर आपको डिविडेंड नहीं मिलता, बट देखा जाए तो कैपिटल गेन के हिसाब से ही हमें स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए और इसमें भी जो है डिविडेंड हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। सेकंड कैटेगरी में हमारा पहला स्टॉक है एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसने अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है 900% के हिसाब से ग्रो करके दिया हुआ है। वहीं अगर इसके चार्ट पैटर्न को देखते हैं, चार्ट पैटर्न भी हमें बहुत ही सुंदर देखने को मिल जाता है। जैसे हम देखते हैं शुरू से लेके लास्ट तक ये ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। इसने इन्वेस्टर का पैसा जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करके दिया हुआ है। वहीं अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी जो है 3.91% के आसपास का डिविडेंड यील्ड पे आउट करती है। जैसा कि हमें पता है एचसीएल टेक्नोलॉजी जो है आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में से एक है और अच्छा खासा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है और कैपिटल गेन भी अपने इन्वेस्टर्स को करके देती है। वहीं इस कैटेगरी के सेकंड स्टॉक्स की बात करें तो आईटीसी लिमिटेड, जिसने अपने इन्वेस्टर का पैसा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करके दिया हुआ है और साथ ही साथ बोनस भी प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि एक हिडन प्रॉफिट होता है इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो चार्ट पैटर्न भी हमें बड़ा सुंदर देखने को मिल रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। हालांकि बीच में कुछ प्रॉब्लम आई थी और बीच में इसने काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया था, बट लास्ट में जो है अभी भी ये अपने टॉप पे ही जो है वो ट्रेड कर रही है। वहीं अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो कंपनी जो है वो 2.90% के आसपास का डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इसका डिविडेंड में और इसने डिविडेंड से ही काफ़ी इन्वेस्टर्स को जो है लखपति करोड़पति बना के रखा हुआ है। तो इस स्टॉक के बारे में आप सोच सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। इस कैटेगरी की थर्ड कंपनी है हमारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, यानी कि टीसीएस, जो कि अपने आप में आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है। हमारे इंडिया की टॉप कंपनी में आती है आईटी सेक्टर में और दुनिया में जो है ये दूसरे नंबर पे आती है। इस कंपनी के बारे में आप जरूर सोच सकते हैं, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से सोचें या फिर डिविडेंड हिस्ट्री के हिसाब से सोचें। इनका डिविडेंड हिस्ट्री का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा खासा रहा है और इसने अपने इन्वेस्टर का जो पैसा है जो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करके दिया हुआ है। जैसा कि हम इसके चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं, इसका चार्ट पैटर्न जो है बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ परमानेंट जाते हुए दिख रहा है। हालांकि अपने इन्वेस्टर का पैसा ये 5 साल में अप्रॉक्स डबल करके दे देती है और एश्योरिटी जरूर प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनी देखने को मिलती है और साथ ही साथ डिविडेंड जो है बहुत ही अच्छा मेंटेन करती है। टीसीएस के डिविडेंड पे आउट की बात करें तो इसका डिविडेंड यील्ड जो है 1.35% के आसपास का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनी साथ में ग्रोथ प्रोवाइड करती है और एप्रिसिएशन देती है अपने इन्वेस्टर्स को, साथ ही साथ डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट करती है। तो इस स्टॉक्स को आप ज़रूर क्या रीड कर सकते हैं और इसके बारे में अपने इन्वेस्टमेंट्स जो है वो प्लान कर सकते हैं। फोर्थ कंपनी है हमारी टाटा स्टील लिमिटेड। हालांकि इसने बाकी स्टॉक्स के मुकाबले उतना रिटर्न नहीं दिया बल्कि बहुत ही अच्छा बना के दिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू उन स्टॉक्स की। अगर हम बात करें तो इस स्टॉक्स ने उतना रिटर्न तो प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन ठीक ठाक हमें रिटर्न देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ डिविडेंड से भी कंपेयर करते हैं तो डिविडेंड भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। इसका ऑल टाइम रिटर्न हम देखें 1753 के आसपास का इसका जो है वो रिटर्न हमें देखने को मिल जाता है। तो इस स्टॉक को आप रीड कर सकते हैं। वही अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें, कंपनी के डिविडेंड यील्ड को देखते हैं हम तो 2.84% के साथ कंपनी जो है अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड जो है वो मेंटेन करती है और अपने इन्वेस्टर्स को जो है अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है।
टाइमली टू टाइमली ये कंपनी जो है डिविडेंड देती रहती है, जिससे जो है इन्वेस्टर को साइड डिशेस के तौर पे पैसा मिलता रहता है और वो कंटिन्यूस स्टॉक्स में बने रह के अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो आईटी सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड, ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बना के रखा हुआ है। और वहीं अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो 12,000 से ज़्यादा % के इसके रिटर्न हैं। साथ ही साथ कई बार इसने बोनस भी दिया हुआ है, जो कि इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। ये एक तरह से हिडन जेम होता है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न देके माला माल करके बैठा हुआ है ये स्टॉक। वहीं अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो चार्ट पैटर्न में इसका हमें बहुत ही सुंदर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर इसके हम डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंपनी ने जो है डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है। 2.83% के आसपास का जो इसका डिविडेंड यील्ड है। कंपनी जो है बहुत ही भरोसेमंद है। इन्वेस्टर्स का पैसा ग्रो करने के साथ साथ ही टाइम टू टाइम जो है साल में 2 बार जो है ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है। तो इन स्टॉक्स के बारे में आप ज़रूर सोच सकते हैं, इस स्टॉक्स को ज़रूर रीड कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, कैटेगरी फर्स्ट में जो स्टॉक्स हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से अच्छे नहीं हैं, बट आप अगर डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी सेकंड वाले स्टॉक। फ्रेंड्स, ये जो मैंने स्टॉक्स आपको प्रोवाइड किए हैं कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड के, ये दोनों ही अपने अलग अलग पर्पज़ के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो स्टॉक्स जो हैं ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं, मैं आपको बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से सोच रहे हैं तो इन स्टॉक्स में आप मत जाइएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से सोचते हैं तो कैटेगरी सेकंड के स्टॉक्स के बारे में आप ज़रूर सोच सकते हैं, इनको ज़रूर रीड कर सकते हैं। उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। हम वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से ना जाके अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो आप कैटेगरी फर्स्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।